इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे बर्ड्स रह रहे थे, जो कि बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होती हैं। एक दिन सारे बर्ड्स सिंगिंग और डांस कर रहे थे कि तभी एक जहाज में कुछ शिकारी आते हैं, जो कि इन खूबसूरत बर्ड्स को डांस करते हुए पकड़ लेते हैं। वो इन बर्ड्स को पिंजरों में डालकर जंगल से दूर ले जाते हैं और वहाँ जहाज लैंड करके पिंजरों को एक गाड़ी में डिलीवर कर देते हैं। लेकिन गाड़ी थोड़ा आगे जाकर किसी चीज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक बॉक्स गाड़ी से बाहर निकल आता है, जिस बात का ड्राइवर को पता नहीं चलता और वह इस बॉक्स को छोड़कर आगे चल पड़ता है। यहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है, जो इस बॉक्स को खोलकर देखती है तो अंदर एक खूबसूरत सा ब्लू कलर का पैरट होता है, जिसको वो उठा लेती है और अपने साथ घर ले आती है। वो लड़की बहुत खुश होती है, वो इसके साथ खेलती और इससे बातें करती है। इसी तरह 15 साल गुजर जाते हैं इन दोनों को साथ रहते हुए। अब पैरट बड़ा हो चुका होता है और वो लड़की भी बड़ी हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही कमाल होती है। लड़की का नाम लिंडा होता है और वो इस पैरट का नाम ब्लू रख देती है। लड़की बहुत प्रोटेक्टिव होती है। उसकी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है। लोग उससे बुक्स भी लेने आया करते थे, लेकिन आज जो आदमी आया था वो बुक्स की खातिर नहीं बल्कि इस पैरट की खातिर आया था। वो लिंडा को बताता है कि इन पैरट की नस्ल खत्म हो चुकी है और ये अपनी नस्ल का आखिरी मेल पैरट है, और साथ में ये भी बताता है कि उसके पास एक फीमेल पैरट भी है। अगर दोनों को साथ मिला दे तो एक बार फिर से इनकी नस्ल बढ़ाई जा सकती है, और अगर ये मर गए तो इनकी नस्ल भी खत्म हो जाएगी। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये आदमी कहता है, जिस देश में मैं रहता हूँ तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जिस पर लिंडा कहती है कि सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं अपने बर्ड के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ अपनी लाइब्रेरी भी संभालती होती है और मुझे पेरेंट्स से परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस पर वह आदमी उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि फिर भी तुम एक बार इस बारे में जरूर सोचना। लिंडा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वह आदमी चला जाता है। ब्लू पैरट को उड़ना नहीं आता था। लिंडा उसे हर रोज उड़ना सिखाती थी, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है। तो लिंडा परेशान होकर ब्लू को कहती है कि तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आता और तुम्हें उड़ना सीखना बहुत जरूरी है। अब लिंडा सोचती है कि शायद उस आदमी की बात मुझे मान लेना चाहिए और उसके देश जाना चाहिए। अब लिंडा और ब्लू उस देश में जाते हैं जहाँ वो इस आदमी को मिलते हैं। उस आदमी का बर्ड्स क्लिनिक होता है, जहाँ वो अपना सारा टाइम बर्ड्स के साथ गुजारता है। ये देखकर लिंडा को इस पर भरोसा हो जाता है और ब्लू भी काफी परिंदों को देखकर बहुत खुश होता है। इस क्लिनिक में एक काम करने वाला लड़का लिंडा और ब्लू को बताता है कैसे जब वो फीमेल ब्लू पैरट को पकड़ने गया तो उसने मार मार कर इसके चेहरे का बुरा हाल कर दिया था। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, लेकिन डॉक्टर ब्लू को बहला फुसला कर इस फीमेल पैरट के पास छोड़ देता है ताकि वो दोनों आपस में बातचीत करें और दोस्त बने। अब वो एक स्क्रीन पर इन दोनों को देखते हैं। ब्लू और फीमेल पैरट की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। फीमेल पैरट ब्लू पर हमला कर देती है और इसे कहती है कि कैसे तुम एक इंसान के साथ उसके घर में पिंजरे में बंद होकर रह रहे थे। मुझे देखो, मैं आजादी से यहाँ रहती हूँ। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि एक लड़का आकर दोनों को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है और आगे जाकर कुछ लोगों को बेच देता है, जो कि स्मगलर्स होते हैं। इनका काम बर्ड्स को स्मगल करने का होता है। पिंजरा कपड़े से कवर होता है। तो फीमेल पैरट ब्लू को कहती है कि तुम मेरी तरह मरने की एक्टिंग करो, इस तरह से हम बच सकते हैं। तो ब्लू ऐसा ही करता है। जब स्मगलर्स का लीडर कपड़ा हटाकर देखता है तो दोनों पैरट्स मरे होते हैं, जिस पर वो केज का दरवाजा खोलकर फीमेल पैरट को हाथ में उठाता है, जो उसके हाथ पर काट कर उड़ जाती है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक व्हाइट पैरट आता है, जो फीमेल पैरट को पकड़कर स्मगलर को दे देता है। ये व्हाइट बर्ड स्मगलर ने इसी काम के लिए रखा होता है। अब स्मगलर दोनों ब्लू पैरट्स के पैरों पर चेन बांधकर केज में डाल देता है और इस बच्चे को एक नोट देकर डांटकर बाहर निकलने का बोलता है, जो बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि इन्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं था, ये बस पैरट को पकड़ना चाहते थे और पैसे भी बहुत कम दे हैं। और इसको एहसास हो जाता है कि ये परिंदों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, तो वो सोचता है कि काश किसी तरह इन्हें आजाद करा सके। उधर ब्लू और फीमेल पैरट को एक विंडो दिखाई देती है, जहाँ से दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के पैरों पर एक ही चेन बंधी होती है और ब्लू को उड़ना भी नहीं आता, तो इस वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब फीमेल पैरट को ब्लू के ना उड़ पाने का पता लगता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो वो दोनों साथ साथ भागने लग जाते हैं। वो एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर ब्लू कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। वो आज से पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं रहा,
तो फीमेल पैरेट उसे कहती है तुम बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो, और वो दोनों उधर ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा और डॉक्टर इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जिसके लिए वो इनके मिसिंग पोस्टर बनाकर जगह जगह पर लगाना शुरू कर देते हैं। रात हो चुकी होती है तो वो दोनों भी थक कर बाहर ही सो जाते हैं। सुबह उनकी आंख खुलती है तो उस बच्चे को देखते हैं जिसने बर्ड्स को पकड़ा था। वो सारा किस्सा उन्हें सुनाता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। उधर स्मगलर्स को जब पता लगता है कि वो पंछी भाग गए हैं तो वो अपने आदमियों से बहुत नाराज होता है और जल्द से जल्द उन्हें वापस ले आने का कहता है। उसे आज ही वो बर्ड्स डिलीवर करने थे। उधर ये बर्ड्स किसी तरह इस चेन को खोलने की कोशिश करते हैं, कभी थोड़ा सा उड़ते हैं तो कभी पत्थर की मदद लेते हैं, लेकिन हर बार नाकाम होते हैं। तभी वहां पर उन्हें ब्लैक बर्ड के बेबीज दिखाई देते हैं जिनसे वह खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर वहां ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाती है। उसे अच्छा लगता है जब देखती है कि ये दोनों मेरे बेबीज के साथ खेल रहे हैं। ब्लैक बर्ड उनकी चेन तोड़ने मतलब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ वो खौफनाक व्हाइट पैरट भी जंगल में आ जाता है और बहुत सारे बंदरों को डरा धमका कर ब्लू बर्ड्स को खोजने को कहता है। इधर वो ब्लैक बर्ड ब्लू को उड़ना सिखा रही होती है, लेकिन ब्लू उड़ नहीं पाता और जब दोनों साथ उड़ने की ट्राई करते हैं वो दोनों एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है क्योंकि वो पहली बार उड़ते हुए ऐसे खूबसूरत नज़ारे देख रहा था, लेकिन जल्द ही पैराग्लाइडर में एक होल हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। ब्लैकबर्ड इन दोनों को गिरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ शहर में वो बच्चा लिंडा और डॉक्टर के साथ होता है ताकि वो ब्लू पैरट्स को ढूंढ सके, लेकिन ट्रैफिक का बहुत रश होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो बच्चा एक बाइक निकाल लाता है और दोनों को बिठाकर दूसरे शहर पहुंच जाता है जिसका नाम रियो होता है। ब्लू पैरट्स भी इस ब्लैक बर्ड के साथ उसी शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ और बर्ड्स भी होते हैं जिनसे मिलकर ये बहुत खुश होते हैं और वो सभी एक पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ बर्ड्स होते हैं। सब खूब एंजॉय कर रहे होते, लेकिन तभी वो छोटे छोटे मंकीज आ जाते हैं जिनको व्हाइट बर्ड ने भेजा था। अब सभी बर्ड्स इनसे लड़ने लग जाते हैं। ब्लू पैरट्स और ब्लैक बर्ड को भागने का कहते हैं। ब्लूज अपने साथियों के साथ बस की छत पर चका भाग जाते हैं। उधर वो बच्चा लिंडा और डॉक्टर को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां स्मगलर्स रहते थे। वहां पहुंचकर पता लगता है कि वो लोग और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे थे। उधर बाकी बर्ड्स ब्लूज को लेकर एक बुलडॉग के पास आते हैं जो कि उनका दोस्त था। इसी भाग दौड़ के दौरान उनके पैरों में बंदी चेन खुल जाती है और अब वे आजाद हो जाते हैं। ब्लू को छोड़कर सारे पंछी उड़ जाते हैं। ब्लू मायूस होकर चलने लगता है। उसे फील हो रहा होता है कि ये सारे बर्ड्स इस फीमेल ब्लू की मदद करने आए थे और उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद फीमेल पैरट ब्लू के पास आ जाती है तो ब्लू उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। वह कहता है मैं लिंडा के पास जाता हूँ, बस वो ही मेरी अकेली दोस्त है। ये सुनकर फीमेल ब्लू इसे और कुछ नहीं कहती और उड़ जाती है, लेकिन आसमान में वो सफेद बर्ड उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। बाकी पैरट ये सब देख रहे होते हैं। अब वे नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। ब्लू उस बुलडॉग की मदद लेकर उसे सवारी बनाकर फीमेल ब्लू की हेल्प के लिए निकल पड़ता है। जहां रास्ते में एक फेस्टिवल हो रहा होता है जिसमें लिंडा ब्लू की तरह का ड्रेस पहनकर डांस कर रही थी ताकि ब्लू को ढूंढ सके। जब ब्लू यहाँ से गुजरता है तो लिंडा उसे देख लेती है और उसे आवाजें भी देती है, लेकिन ब्लू नहीं रुकता क्योंकि उसे फीमेल ब्लू को बचाना होता है। वो सीधा उस गाड़ी के पास जाता है जहां पर स्मगलर सारे बर्ड्स को लेकर जा रहे थे। यहाँ पर व्हाइट पैरट पहरा दे रहा होता है ताकि कोई भी बर्ड बाहर ना निकल सके। और फिर वो वक्त भी आ जाता है जब स्मगलर एयरपोर्ट पहुँचते हैं ताकि इन सभी बर्ड्स को प्लेन से दूसरी कंट्री ले जाया जा सके। अब तक लिंडा भी फेस्टिवल से गाड़ी लेकर उनके पीछे यहाँ तक पहुँच चुकी होती है, लेकिन तब तक स्मगलर्स ने ब्लू को भी केज में बंद कर लिया होता है और सारे केजेस प्लेन में डालकर उसे उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लिंडा अपनी गाड़ी को प्लेन के सामने कर लेती है ताकि किसी तरह प्लेन गाड़ी से टकरा जाए और उड़ान न भर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी ब्लू नोटिस करता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। वो इसे अपने केज के साथ बांधता है और सिलेंडर फेंक देता है। तभी केज का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और फिर वो बाकी सारे केजेस खोल देता है। सारे बर्ड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब वो फ्री होते हैं। ब्लू प्लेन का दरवाजा भी खोल देता है और सब परिंदे उड़ जाते हैं। ब्लू की किस्मत अच्छी होती है कि लिंडा उसके साथ ही रहती है क्योंकि ब्लू उड़ नहीं सकता। इतने में वो व्हाइट पैरट भी उधर आ जाता है और ब्लू पर हमला कर देता है। फीमेल पैरट ये देखकर ब्लू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट पैरट उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से फीमेल पैरट का एक पंख टूट जाता है। तभी ब्लू देखता है कि वही सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो वो चुपके से व्हाइट पैरट का पैर इसके साथ बांध देता है और वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है जो प्लेन से बाहर जाकर फेंस से टकराता है।
जिससे वाइब भी खत्म हो जाता है। फीमेल ब्लू प्लेन से नीचे गिर जाती है मगर वो उड़ नहीं पाती, तो अब ब्लू को ही उसे बचाना होता है और जब वो छलांग लगाता है तो वो उड़ने लग जाता है और फीमेल ब्लू को बचा लेता है। अब वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी इन दोनों को उड़ा देती है, जिस पर वो दोनों उड़कर जंगल में चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी के पार्ट 1 की एंडिंग होती।